रुको। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारी ज़िंदगी में अचानक बहुत दर्द बढ़ गया है? लोग बदल गए हैं, अपने ही तुम्हें समझना छोड़ चुके हैं। बार बार मेहनत करने के बाद भी सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो डरना मत, क्योंकि कोई बार जब माँ काली किसी इंसान पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली होती है, तो उससे पहले उसकी ज़िंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भले अभी तुम्हें दिखाई न दे, लेकिन एक अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तो सच्चे मन से बोलो, जय माँ काली। और अब सुनो एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसने हजारों लोगों को अंदर तक हिला दिया। यह कहानी है मेरे सच्चे भक्त करण की। उस रात कुछ अलग था। हवा बहुत तेज चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी और गांव के बाहर बने उस पुराने काली मंदिर से लगातार घंटियों की आवाज़ आ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस मंदिर में कोई सालों से कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे आधी रात के बाद वहाँ कोई अदृश्य शक्ति जागती है। उसी गांव में रहता था करण। एक साधारण लड़का था जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह हर किसी की मदद करता था, सबके लिए अच्छा सोचता था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दर्द मिला। जिस दोस्त को उसने भाई माना, उसी ने पीठ पीछे धोखा दिया। जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे करण ने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया। अब वो रातों में घंटों जागता रहता, चुपचाप अंधेरे में बैठकर सोचता रहता, आखिर मेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है। उस रात भी करण अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की लाइट बार बार झिलमिला रही थी। बाहर तूफान और तेज हवा चल रहा था। तभी अचानक टक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। करण धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और ज़मीन पर एक लाल रंग का फूल पड़ा था। करण की सांसें रुक गई, क्योंकि वही लाल फूल उसने बचपन में आखिरी बार अपनी माँ के साथ काली मंदिर में देखा था। उस फूल के नीचे एक कागज रखा था। कांपते हाथों से करण ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, आज रात 12 बजे माँ तुम्हें बुला रही है। इतना पढ़ते ही अचानक तेज बिजली चमकी और उसी क्षण पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। करण डर गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल बार बार उसी मंदिर की तरफ जाने को कह रहा था। रात के ठीक 12 बजे करण गांव के बाहर बने उसी पुराने मंदिर के सामने खड़ा था। तेज हवा चल रही थी, बारिश लगातार हो रही थी। मंदिर का विशाल दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। करण ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। धड़म से दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो अंदर गया, मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। घंटियाँ जोर जोर से बजने लगी। दीपक अपने आप जल उठे और पूरा मंदिर लाल प्रकाश में भर गया। करण का शरीर कांपने लगा।
तभी एक भारी और रहस्यमयी आवाज पूरे मंदिर में गूंजी। डर मत पुत्र। करण की आंखें फैल गई। वो कांपती आवाज में बोला, कौन 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 है यहाँ? तभी अचानक मंदिर के सामने रखा विशाल त्रिशूल चमकने लगा। हवा इतनी तेज हो गई कि पूरा मंदिर कांप उठा और फिर उस लाल प्रकाश के बीच धीरे धीरे एक विशाल दिव्य आकृति प्रकट होने लगी। खुले बिखरे केस, आंखों में अग्नि, गले में मुंडों की माला और चेहरे पर ऐसी शक्ति जिसे देखकर समय भी रुक जाए। स्वयं माँ काली उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। माँ काली को अपने सामने देखकर करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी माँ काली की आवाज़ फिर गूंजी, डर मत पुत्र। जिसे तू अंत समझ रहा है वहीं से तेरी नई शुरुआत होने वाली है। माँ की आवाज़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा मंदिर कांपने लगा। करण धीरे धीरे माँ के चरणों में बैठ गया। वो रोते हुए बोला, माँ मैं थक चुका हूँ। हर बार मुझे ही दर्द क्यों मिलता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? कुछ क्षणों तक पूरा मंदिर शांत हो गया। फिर माँ काली बोली, क्योंकि तू साधारण नहीं है पुत्र, और असाधारण लोगों की परीक्षा भी साधारण नहीं होती। इतना सुनते ही करण की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। माँ बोली, जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे तेरी कमजोरी नहीं थे, वे मेरी भेजी हुई परीक्षाएं थी। मैं देखना चाहती थी कि दर्द में टूटेगा या और शक्तिशाली बनेगा। तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर जलती हुई परछाइयाँ दिखाई देने लगी। करण ने देखा उसके जीवन के सारे दृश्य उसके सामने दिखाई दे रहे थे। बचपन का संघर्ष, लोगों के ताने, दोस्तों का धोखा, अकेली रातें, सब कुछ। करण जोर जोर से रोने लगा। माँ काली उसके पास आई और अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसी क्षण करण के शरीर में एक तेज ऊर्जा दौड़ने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर का सारा डर जल रहा हो। तभी माँ बोली, सुन पुत्र, अब समय बदलने वाला है। बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की होगी। जो लोग आज तेरी मजाक उड़ाते हैं, कल वही लोग तेरी सफलता देखकर जलेंगे। जो तुझे कमज़ोर समझते हैं, एक दिन वही तेरे नाम से डरेंगे। इतना सुनते ही अचानक मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज उठी। बाहर तूफान और तेज हो गया। माँ की आंखों का प्रकाश और बढ़ने लगा। फिर माँ काली ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन याद रख, तेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। करण घबरा गया। कैसी परीक्षा माँ? कैसी परीक्षा? माँ बोली, बहुत जल्द तेरे सामने ऐसा सच आएगा जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। तुझे अपने और पराये में फ़र्क समझ आएगा। जिन्हें तू अपना समझता है वही सबसे बड़ा धोखा देंगे। इतना सुनते ही करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक मंदिर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक। करण डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक मंदिर की दीवार पर खून जैसे लाल अक्षर उभरने लगे, सावधान, तेरा सबसे बड़ा शत्रु
तेरे बहुत करीब है। यह देखकर करण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो डरते हुए बोला, माँ, इसका क्या मतलब है? तभी माँ काली की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा भारी हो गई। आज से ठीक 3 दिन बाद तेरे साथ ऐसा होने वाला है जो तेरी आत्मा तक हिला देगा। पूरा मंदिर कांपने लगा। दीपक की लो तेज हो गई और फिर माँ धीरे धीरे उस लाल प्रकाश में विलीन होने लगी। जाने से पहले माँ की अंतिम आवाज़ गूंजी, याद रख पुत्र, जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तब भी तू अकेला नहीं होगा, क्योंकि माँ काली की शक्ति हमेशा तेरे साथ चलेगी। माँ की आवाज़ धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन मंदिर के अंदर की हवा अभी भी भारी थी। करण वहीं घुटनों के बल बैठा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अचानक मंदिर के बाहर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। हा 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 हा। वो आवाज़ इंसान की नहीं लग रही थी। करण डर गया। उसने धीरे धीरे मंदिर के बाहर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी मंदिर के अंदर रखा विशाल दीपक अचानक बुझ गया। पूरा मंदिर अंधेरे से भर गया। करण घबरा कर बोला, माँ, माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो माँ। इतना कहते ही अचानक उसकी गर्दन के पीछे किसी की सांसों का एहसास हुआ। करण का पूरा शरीर कांप उठा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मंदिर की दीवारों पर अचानक काले धुएं जैसे आकृतियाँ बनने लगी। वो आकृतियाँ धीरे धीरे इंसान जैसे दिखने लगे। करण ने ध्यान से देखा और उसके होश उड़ गए। वो चेहरे उन्हीं लोगों के थे जिन्होंने उसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द दिया था। कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, कोई उसे कमज़ोर कह रहा था, कोई उसके सपनों को तोड़ रहा था। करण अपने कान बंद करके ज़ोर से चिल्लाया, बस करो। तभी अचानक पूरा मंदिर ज़ोर से कांप उठा और उसी क्षण माँ काली की आवाज़ फिर गूंजी, भाग मत पुत्र, आज तुझे अपने डर का सामना करना ही होगा। इतना सुनते ही करण ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने आंखें बंद की और कांपती आवाज़ में बोली, जय माँ काली। जैसे ही उसने माँ का नाम लिया, अचानक मंदिर के बीचों बीच तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वो काली परछाइयाँ जोर जोर से चीखने लगी। एक एक करके सारी डरावनी आकृतियाँ आँख में जलने लगी। करण आश्चर्य से सब देख रहा था। माँ काली की आवाज़ फिर गूंजी, यही तेरी डर है पुत्र, जिन्हें तू सालों से अपने अंदर छुपा कर बैठा है। जब तक तू डरता रहेगा, दुनिया तुझे डराती रहेगी, लेकिन जिस दिन तूने अपने डर पर विजय पा ली, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति तुझे हरा नहीं पाएगी। करण की आंखों में पहली बार डर की जगह क्रोध दिखाई देने लगा। उसने जोर से कहा, अब मैं नहीं डरूंगा माँ। इतना सुनते ही मंदिर के बीच रखा त्रिशूल तेज चमकने लगा और अचानक करण के माथे पर लाल प्रकाश का एक चिन्ह उभर आया। उसी क्षण मंदिर के बाहर तूफान शांत होने लगा, लेकिन तभी माँ काली की आवाज़ अचानक गंभीर हो गई, अभी खुश मत हो पुत्र, असली अंधेरा अब तेरी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है। करण घबरा गया, क्या मतलब माँ? तभी अचानक मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और बाहर
एक काले कपड़े में खड़ा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंख पूरी लाल चमक रही थी। काले कपड़ों में खड़ा वह आदमी धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने लगा। उसके कदमों की आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज रही थी। करण डर कर पीछे हटने लगा। तभी माँ काली की आवाज़ गूंजी, यही वो इंसान है जिसने तेरे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश की है। करण ध्यान से उस आदमी को देखने लगा और जैसे ही उसका चेहरा प्रकाश में आया, करण के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, उसका सबसे करीबी दोस्त था। वही दोस्त जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। करण की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कांपती आवाज़ में बोला, तू? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ करण, मैं ही थी जो हर बार तुझे गिरा रहा था, क्योंकि मैं तेरी बढ़ती हुई ताकत से जलता था। इतना सुनते ही करण पूरी तरह टूट गया। लेकिन तभी माँ काली की आवाज़ पूरी मंदिर में गूंजने लगी, याद रख पुत्र, धोखा देने वाले हमेशा हारते हैं और सच्चा इंसान चाहे देर से जीते, लेकिन जीतता ज़रूर है। अचानक मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। वो काला साया चीखने लगा और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। करण रोते हुए माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ काली उसके सामने प्रकट हुई और बोली, आज तेरी अंतिम परीक्षा समाप्त हुई। अब कोई शक्ति तेरी किस्मत बदलने से नहीं रोक सकती। लेकिन याद रख, सफलता मिलने के बाद कभी घमंड मत करना और हमेशा दुखी लोगों का साथ देना। इतना कहकर माँ काली धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगी। जाते जाते माँ काली की अंतिम आवाज़ गूंजी, जब भी तू खुद को अकेला समझे, मेरा नाम लेना, मैं हर अंधेरे में तेरे साथ खड़ी मिलूंगी। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर आई। करण धीरे धीरे उठा, लेकिन अब वो पहले वाला कमज़ोर लड़का नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था और उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि जिस इंसान पर माँ काली का आशीर्वाद हो, उसे गिराने की कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसे हरा कोई नहीं सकता। जय माँ काली। अगर आप भी माँ काली को सच्चे मन से बुलाते हैं, तो माँ काली ज़रूर आपकी मदद करने आती है, क्योंकि माँ काली अपने बच्चों की रक्षा ज़रूर करती है। इसीलिए कमेंट में लिखो जय माँ काली और सब्सक्राइब कर लो मेरी चैनल।